एक दूजे के वास्ते। वैसे मुझे तुमसे एक और बात कहनी थी। ओ नो, क्या बोलने वाली है? ड्रेस? सरप्राइज? कल वाला सरप्राइज देखा था मैंने तुम्हारा, ताका झाकी करके। पता है मुझे, उसके लिए ना मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। सॉरी? क्यों? वो एक्चुअली कंचा ने मुझे बताया कि तुम्हें ऐसा लगा कि वो ड्रेस और सरप्राइज ना तुम्हारे लिए था। नहीं श्रवण, मुझे कोई ड्रेस वैस नहीं चाहिए थी, और वो सरप्राइज तो सच में बहुत ही अच्छा। मतलब तुम्हें कितना प्यार करते हो तुम अपने परिवार से, अपनी मम्मी से। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा श्रवण। कितनी कदर है तुम्हें रिश्तों की, अपनों की। थैंक्स सुमो। एक और बात बोलूं, आज हमारे पापाओं को देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि कितनी स्पेशल है उनकी फ्रेंडशिप। चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। और अगर कुछ हो जाने पर साथ छूट जाए तो वो दोस्ती कैसी? इसीलिए ऐसी स्पेशल फ्रेंडशिप मुझे अपनी लाइफ में भी चाहिए, और ऐसा खास दोस्त मुझे तुम में दिखता है श्रवण। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे स्पेशली जो तुम्हारी कल वाली साइड देखी उसके बाद। के वास्ते, एक दूजे। सच्ची सुमो? मतलब हमारी भी फॉरएवर वाली दोस्ती होगी? हो सकते हैं क्या? बंद करो अपना ये खेल देवराज। तुमने मेरे बेटे विजय को अपने घर बुला के बेइज्जत की। इसे कहते हो तुम दोस्ती? मुझे माफ कर दीजिए ब्रिगेडियर साहब, राजेंद्र ने नादानी में। तुम्हारे उस डरपोक भाई ने मेरे पीठ पीछे क्या क्या बकवास की, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि उसने मेरे बेटे के सामने बकवास की है। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं सर। मुझे मालूम है कि उन्हें बहुत बुरा लगा था, और इसीलिए मैंने आज उनसे माफी भी मांगी है। माफी तो तुम मांगोगे क्योंकि तुम्हें जरूरत है उसकी डील में। नहीं नहीं ब्रिगेडियर साहब, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिटायर्ड हूं, अभी भी ब्रिगेडियर हूं, इसलिए बहुत से आर्मी के ऑफिसर से मेरे रिलेशन हैं, इसलिए तुम्हारी नीयत को जानता हूं। आप बहुत गलत सोच रहे हैं। गलत तो तुमने किया है मेरे बेटे के साथ देवराज। दोस्ती में धोखा देने की कोशिश की है, और उसके बाद भी मैं तुमसे बंद कमरे में बात कर रहा हूं। जानते हो किस लिए? क्योंकि मैं गरिमा रखना जानता हूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि दोस्त और दोस्ती को फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। और एक बात गांठ बांध लो कि अब मैं अपने बेटे को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। तुम किसी लायक नहीं हो, ना दोस्ती के लायक हो, और मेरा बेटा विजय उसकी दोस्ती के लायक तुम बिल्कुल नहीं हो। और ये बात याद रखना। दद्दू, चलिए सब बाहर इंतजार कर रहे हैं आपके खाने का। दद्दू, आपकी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ हल्का बना के आपके लिए यहीं ले आऊं? दद्दू, कभी कभी घर वालों से बात करने के लिए वक्त निकालना चाहिए। आज मैं इससे बात कर रहा हूं। बेटा, क्या तुझे भी ऐसा लगता है कि सिविलियन को नापसंद करके मैं बात को बढ़ावा दे रहा हूं? दबे सुबह ही सही, पर लोग वजह तो पूछते हैं, है ना डब्लू? वो जाके कह दे मैं आ रहा हूं। एक सच बताऊं बेटा,
मुझे सिविलियन से कोई दिक्कत नहीं है, उस सोच से है जिसमें वो सबसे पहले खुद को और अपने परिवार को देश से आगे रखते हैं। तो वो दिखावा करते हैं कि उन्हें हमसे ज्यादा देश से प्रेम है, पर वो हमारे जज्बे को समझ ही नहीं सकते। तेरी मां की तरह हर बात में झगड़ना कि मेरे हिस्से का वक्त, प्यार, वफादारी सब कुछ देश को दे दिया। मुझे लगता था कि कभी ना कभी मेरी बात को समझेगी कि देश से प्रेम करना और देश के लिए जीना क्या होता है। पर वो घर और परिवार को छोड़कर चली गई। डमरू जी जरा देखो देवराज जी को कुछ चाहिए तो नहीं, बहुत देर हो गई। जी मैं एक बेटे से मां की शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि एक बाप क्या महसूस करता है जब बचपन में मेरे बेटे ने कहा कि वो आर्मी ज्वाइन करके देश की रक्षा करना चाहता है। आई वॉज सो प्राउड ऑफ यू विनोद। पर तुम्हारी मां वो सोचती थी कि मैं तुम्हें अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ना एक दिन मैं तुम्हें उससे दूर कर दूंगा। पर ऐसा तो नहीं था ना विनोद। पर मैं और वो एक दूसरे को अभी समझ ही नहीं सके। और इस सब में जानते हो सबसे ज्यादा मुझे अफसोस किस बात का है? उसके चले जाने के बाद तुम्हें हॉस्टल भेजना पड़ा। कभी हम साथ वक्त ही नहीं गुजार पाए, कभी हॉस्टल कभी एनडीए। सोचा था रिटायर होने के बाद बाप बेटे पर उसका वक्त ही नहीं मिला। मेरा बहादुर बेटा देश पे शहीद हूं। उसकी वजह से एक बाप अपने बेटे से दूर रहा। तुम्हारी मां, उसने हर चीज में हमेशा पहले अपने को चुना। मुझे इस सोच पे गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। और यही सोच मैं देवराज और उसके परिवार में देखता हूं। वो दिखावा करते हैं कि वो हमारी तरह है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो सबसे ज्यादा अपने को प्यार करते हैं। इसलिए जानता हूं क्योंकि वो अपने फायदे के लिए हमारी विजय का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा विजय उन्हें अपना दोस्त मानता है, लेकिन वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। अरे भाई माफ करना, वो मेजर बख्शी का फोन आ गया। अब तुम तो जानते हो
कि एक बार वो शुरू हुआ तो रुकने का नाम नहीं लेता है। पापा आज आपका बहुत खास दिन है, तो लोग आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन तो करेंगे ही ना। ये मेरे खास दिन पे केक को क्या हुआ है? सॉरी दादू, वो बहुत टेस्टी दिख रहा था ना, इसलिए मैं एक स्लाइस। ठीक है, खाओ भाई, खाने ही के लिए तो है। बाबूजी को देख के लग ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ भी है। इतना गुस्सा करने के बाद अचानक इतनी शांत। साहब जी, पूरे घर में देख लिया पर देवराज जी कहीं नहीं मिले। तो बिना बताए कहीं गए थोड़ी ना होंगे। ऊपर देख के आओ। जी। सुनिए, आप भी बाहर थे ना, भाई साहब दिखे क्या? नहीं। मैं फोन करता हूँ ना। आशा पापा आप किधर हो? सब वेट कर रहे हैं आपका। बेटा वो कुछ काम आ गया था तो मैं घर चला आया। जरूरी काम? पर अभी तो लंच भी शुरू नहीं हुआ। आप लोग खाना खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। जरूरी काम? अचानक जरूरी काम? नहीं, वो क्या है ना कि ऐसा कभी करते नहीं है, इसलिए शायद कुछ बहुत ही जरूरी काम होगा। अरे भाई कोई बात नहीं, अब देवराज होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता, पर अब एक आदमी की वजह से जश्न तो नहीं रोक सकती ना। पापा आपने इतनी मेहनत से सबके लिए इतनी सारी चीजें बनाई हैं। अरे मेहनत बेकार थोड़ी जाएगी। रे बीना। जी बाबूजी। भाई इन लोग के जाते वक्त देवराज के लिए खाना अच्छे से पैक करके दे देना। हाँ, और फिर देवराज भूखा तो नहीं रहेगा ना, क्यों बीना? जी बिना। जी बाबूजी। अरे भाई चलो, जैसे सब खुश थे वैसे खुश हो जाओ। जल्दी से आ जाओ, तुम लोग भी आओ। चलो केक काटते, चलो आओ। अरे भाई अब इतना भी मिस मत करो देवराज को। अरे यही पड़ोस में तो है। अच्छा चलो, मैं एक चुटकुला सुनाता हूं। क्या हुआ कि एक बार फौज में पापा का दिल दुख रहा होगा, पर खुद को भुला के बाकी सबका मूड अच्छा करने में लगे हुए हैं। आप लीजिए ना।
रहे हैं कि मैं मतलबी हूं, दोस्ती के लायक नहीं हूं। भाई क्या किया मैंने कि मैं दोस्ती के लायक नहीं हूं? आई रियली होप कि तुम बोर नहीं हुई। नहीं नहीं, सच में बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर कमिंग। बाय बाय अवनी। बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.